ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त की व्याख्या चल रही है। तीसरे सूक्त में 12 मंत्र हैं। अब इस समय मंत्र संख्या 10, 11 और 12 की व्याख्याएं होगी। इन तीनों मंत्रों के जो देवता हैं वो सरस्वती है। छंद तो वही अनुष्टुप है। ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र हैं। देवता अर्थात जिस को आधृत करके स्तुति प्रस्तुत की जाती है वो सरस्वती। अभी तक आपने देवताओं जो पुरुषवाची हैं उनका स्तवन सुना। अब स्त्रीवाची देवता सरस्वती का स्तवन सुने। हमारे वैदिक संस्कृत में स्त्रियों को कितना ऊंचा स्थान था यही समझ सकते हैं कि सरस्वती को बुद्ध की अधिष्ठात्री देवी को स्थान दिया गया और बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। और जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, ऊपर उठाकर देवता बनाती है, सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी बनाती है, वो बुद्धि है और उसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। तो सरस्वती का थोड़ा सा अर्थ जान लें। सरस और वती 2 शब्द हैं। सरस का अर्थ है द्रवात्मकता, रसात्मकता। तो जो शक्ति बुद्धि में रसात्मकता लाती है, जीवन में रसात्मकता लाती है, सरसता लाती है, वो सरस्वती। और जल रूप में भी वो नदियों में सरसता लाती है। सरस्वती एक नदी भी है जिसकी चर्चा इसमें की गई है। तो सरस्वती नदी को परम पवित्र माना गया है। यद्यपि उस समय सूख गई है, उसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है, लेकिन नदी परम पवित्र मानी गई है। बंधुओं, यह विचारणीय है कि हमारे वेद पाकिस्तान में सरस्वती नदी के तट पर रचे गए हैं और वहीं देवताओं में मंत्र शक्ति का उद्बोधन हुआ था। उन्होंने दिव्य संदेश वेद मंत्रों की तरंगों को पकड़ा था जो सृष्टा द्वारा प्रेषित थी और अंतरिक्ष में मंडरा रही। तो सरस्वती ज्ञान की प्रतीक मानी गई है। उसका स्रोत हिमालय से निकल करके पाकिस्तान के प्रदेशों से होते हुआ राजस्थान, फिर प्रयाग तक देखा जाता है। प्रयाग में संगम होता है सरस्वती का और वो गंगा में मिलकर के आगे बढ़ जाती हैं। किंतु इस समय सरस्वती नदी सूख चुकी हैं, लेकिन वेदों की ज्ञान धारा अभी नहीं सूखी। तो इस प्रकार से हम रसात्मिका बुद्धि या वृत्ति उत्पन्न करने वाली शक्ति
जो सरस्वती है उनके विषय में जो प्रस्तुत सूक्त में 3 मंत्र प्रस्तुत हैं उनकी व्याख्या प्रस्तुत करें। तो मंत्र संख्या 10 में सरस्वती का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वह इस प्रकार से है। पावका नः सरस्वती, पावका नः सरस्वती, बाजेभिर्बाजिन्वती, यज्ञं वस्तुधिया वसुः। तो हे सरस्वती देवी, आप पावका, पावका माने होता पवित्र करने वाला। पावक से प्रत्यय लगा करके, इसकी प्रत्यय लगा करके पावका बना है। तो पावक माने अग्नि भी होता है, तो अग्नि भी पवित्र करती है। कोई चीज हम अग्नि में डाल करके या अग्नि से शुद्ध करते हैं। तो यहां सरस्वती को पावका कहा गया है, तो वे पवित्र करने वाली, बुद्धि में पवित्रता लाने वाली। और बुद्धि में जब पवित्रता आती है तभी बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग हो पाता है। बुद्धि सब में है, देव में भी, दानव में भी। लेकिन बुद्धि का यदि सकारात्मक प्रयोग हो तो मनुष्य को देवता बना देती है। उसका नकारात्मक प्रयोग संहार लीला करने लगता है और मानव का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी हो जाती है। तो इसलिए सर्वप्रथम जो विशेषण लगाया गया मंत्र में वो पावका है, हे पवित्र करने वाली। अथवा यदि हम पावक से ज्वलनशीलता कर ले तो आप अज्ञान को भस्म करने वाली और उस प्रकार से पवित्र करने वाली। पावका, हे पवित्र करने वाली। नह, नह माने हम सबको, नह पावका, हम सबको, हमारी सबकी बुद्धियों को, विचारों को पवित्र करने वाली। बाजे भी, वाज कहते हैं अन्न को। इस वाज शब्द को सुनकर के हमको बाजले के याद आ जाता है। इधर कथीले पथरीले प्रदेशों में, खासतौर के अगर यूपी में देखें तो प्रतापगढ़ में बाजरा बहुत होता है। तो बाज माने अन्न पहले जो सरलता से उत्पन्न हो जाता था, जैसे भी हमने पहले मंत्रों में बताया था कि चना भी कहा गया है अन्न को। चना भी बड़ी आसानी से उग जाता है, उसको शीशे वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और बाजरा भी वैसे कथरीली पथरीली जमीन में पैदा हो जाता है, उसकी जीवनी शक्ति उसमें भरी है, यह भी प्रतीत होता है। तो बाज को इस मंत्र में और अन्य मंत्रों में भी अन्न का पर्यायवाची माना गया है। तो भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए धन धान्य समृद्धि के लिए अन्न का होना परम आवश्यक माना गया है। तो सरस्वती जी हमें क्या करें? बाजे भी, धन धान्य अन्न द्वारा धनवान बनाने। तो वे बाजिनीवती हैं भी, धन धान्य से संपन्न हैं और हमें धन धान्य से संपन्न करें, क्योंकि जो संपन्न होगा वही तो संपन्न बना सकेगा। तो इसलिए मंत्र में कहा गया है पावका नः सरस्वती बाजे भी वाजिनीवती। आप हमें अन्न धन धान्य द्वारा अन्न धन धान्य से संपन्न करें, समृद्ध करें। और यज्ञम वसुधिया वसु, हमारे यज्ञ को, यज्ञ जैसा कहा गया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म,
जितने श्रेष्ठ तम कर्म हैं वे सब यज्ञ हैं। तो यहाँ पर ज्ञान यज्ञ से तात्पर्य हमको लेना चाहिए, क्योंकि यज्ञ भौतिक गीता में भी कहा गया कि यज्ञ अनेक प्रकार के कहे गए हैं। द्रव्य यज्ञ जो द्रव्य साध्य है, और कर्म यज्ञ परिश्रम साध्य जो है, और ज्ञान यज्ञ जो ज्ञान साध्य है। तो सरस्वती का संबंध ज्ञान से विशिष्ट रूप से है, इसलिए यहां पर यज्ञ शब्द को ज्ञान यज्ञ से जोड़ना अधिक होगा, अधिक उत्तम होगा। तो यज्ञम वस्तु धिया वसु, धिया वसु कहते हैं। धिया माने धी शब्द है, धी का अर्थ होता है बुद्धि, और धी का तृतीया धिया है। तो धिया वसु, वसु माने संपदा, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य। तो हमें बुद्धि के ऐश्वर्य से आप संपन्न करो और हमारा ज्ञान यज्ञ परिपूरित करो, उसे प्रकाशित करो। यज्ञम वस्तु, वस्तु माने संस्कृत में होता है, वैदिक संस्कृत में प्रकाशित करना। तो यज्ञम वस्तु, हमारे ज्ञान यज्ञ को प्रकाशित करो। प्रकाशित माने चारों ओर फैलाओ। अगर एक ही जगह पर सीमित रहो तो भी नहीं ठीक है, उसे वस्तु प्रकाशित करो। कैसे? धिया वसु, बुद्धि रूपी धन द्वारा। बुद्धि सबसे बड़ा धन है, तो धिया वसु, हमें बुद्धि की संपदा दे करके हमारे माध्यम से इस ज्ञान यज्ञ को चारों ओर प्रसारित कराओ। इस तरह से सरस्वती जी से क्या प्रार्थना की गई कि वे पवित्र हैं, हमें पवित्र बनावे। वे सरस्वती हैं, जीवन में सरसता उत्पन्न करने वाली हैं, हमको भी सरस करें। और वे धन अन्न से संपन्न है, उसकी पदात्री हैं, हमें धन अन्न से संपन्न करें और हमारी बुद्धि संपदा को ज्ञान यज्ञ रूप में वस्तु प्रकाशित करें। तो यह प्रार्थना ऋषि ने सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं उनसे की। तो इसका हम छंदोबद्ध अनुवाद भी देख लें। मां सरस्वती पावन कर दो, मां सरस्वती पावन कर दो, अन्न धनैश्वर्यों से पूजित जननी करो हम सबका यों हित, अन्न धनैश्वर्यों द्वारा भंडार हमारा भर दो। मां सरस्वती पावन कर दो, मां सरस्वती पावन कर दो। ज्ञान यज्ञ हम करने वाले, ज्ञान यज्ञ हम करने वाले, ध्यान तुम्हारा धरने वाले, जगमग करे जगमग कर यह ज्ञान यज्ञ आलोक विमल भर दो। वसुधा को कृतार्थ कर दो, मानव को कृतार्थ कर दो। मां सरस्वती पावन कर दो, मां सरस्वती पावन कर दो। अब तीसरे सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। ओम चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। हे सरस्वती, हे रसात्मिका वृत्ति की वर्धन करने वाली, संचरण करने वाली देवी, आप कैसी हो? चोदयित्री सुनृता नाम, चोदयित्री माने प्रेरिका, किसकी प्रेरिका हो? सुनृता नाम,
श्रेष्ठ वचनों की। जो श्रेष्ठ वचन है, जो हितकारी वचन है, जो सुखकर और मधुर वचन है, वो आपकी कृपा से ही प्रेरित होते हैं। इसलिए आप श्रेष्ठ वचनों की, श्रेष्ठ वाक्यों की प्रेरिका हो। मम्मट काव्य प्रकाश कार ने भी कहा है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। काव्य क्या है? रसात्मक वाक्य है। रस से जिसकी चर्चा भी हो रही है, उससे परिपूरित वाक्य ही काव्य है। सरस्वती काव्य सुंदर उसको कहते हैं, माने अच्छी तरह से जो कहा जाए, श्रेष्ठ वचन हो, वही काव्य है। तो जो सरस्वती देवी हैं, वो सरसों के हृदय में निवास करती हैं और सरसता प्रसारित करने में सहायक होती है। तो उन्हें कहा गया है, चोदयित्री सुनृता नाम, श्रेष्ठ वचनों की प्रेरिका आप हो। और कैसी हो? चेतंती सुमति नाम। सुमति नाम मैंने श्रेष्ठ बुद्धि वालों में ज्ञान की चेतना भरने वाली हो। श्रेष्ठ बुद्धि हो लेकिन उसमें ज्ञान की चेतना न हो तो वह उत्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकेगी। तो हे देवी, आप सुमति नाम श्रेष्ठ बुद्धि वालों में ज्ञान की चेतना भरने वाली हो। और ये तो सब जानते ही हैं कि ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना। यदि ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति साक्षात पशु है। तो सुनृता नाम चेतंती सुमति नाम, और जो सुमति नाम माने श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, उनमें भी आप चेतना भरने वाली। बुद्धि श्रेष्ठ हो लेकिन यदि उसमें चेतना न हो, चेतना का अर्थ हुआ कि क्रियाशीलता, तो फिर वह बुद्धि ज्यादा काम नहीं, संसार ज्यादा हित नहीं कर सकेगी, न उस व्यक्ति विशेष का और न उस व्यक्ति विशेष के द्वारा मिलने वाले समाज का ही ज्यादा हित कर सकती है। इसलिए सारगर्भित विशेषण दिया गया है कि आप सुमति नाम चेतंती, श्रेष्ठ बुद्धि वालों में चेतना भरने वाली हो। और फिर आपसे प्रार्थना क्या है? यज्ञम दधे सरस्वती। हे सरस्वती, यज्ञम, यज्ञ को, किस यज्ञ को? हमारे ज्ञान यज्ञ को। दधे माने धारण करो। जब कोई जिम्मेदारी ले लेता है तो उसको धारण करता है, तो आप धारण करें, यानी उसका उत्तरदायित्व ले लें। आप उसको संभालें, वृद्धि करें, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत मंत्र में सरस्वती जी को कहा गया है कि वे श्रेष्ठ बुद्धि को, चेतना को विकसित करती हैं और बुद्धिमानों में कर्म करने की शक्ति उत्पन्न करती हैं। और जो हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, उस ज्ञान यज्ञ को आप धारण करो, संभालो, उसमें सहायिका बनो, क्योंकि आप इस ज्ञान की पवित्र कारक बुद्धि की आप ही प्रेरिका हो। तो इस प्रकार से ऋषि, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, जो कि सरसता के रूप में विद्यमान है। देखिए, ज्ञान होगा लेकिन रूक्ष होगा तो भी काम नहीं चलेगा, सरस होना चाहिए। तो आप सरस ज्ञान की विधायिका हो और प्रवर्धिका। आपसे प्रार्थना है कि हमारे ज्ञान यज्ञ को धारण करो, यानी उसका उत्तरदायित्व, उसकी वृद्धि को आप ही संपादित करो, आप ही उसको प्रचारित और प्रसारित करो। यह समर्पण बुद्धि है। तो इस समर्पण बुद्धि को जो छंदात्मक रूप दिया गया है मंत्र का, वो यों है
हे देवी सरस्वती, विनय सदा हम तुमसे यही करें। आप सूक्तियां प्रेरित करती, रिक्त भाव कोशों को भरती, जो प्रबुद्ध उनके उर में चेतना बनी उतरें। ज्ञान यज्ञ हम करने वाले, ध्यान तुम्हारा धरने वाले, कर स्वीकार इसे हे माता, मंगल भूरि भरें। हे देवी सरस्वती, विनय सदा हम तुमसे यही करें। सज्जनों, अब तीसरे सूक्त का अंतिम मंत्र, जो 12वां मंत्र है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। मंत्र इस प्रकार है। मोहो वरुणः सरस्वती प्रचेतयति केतुना, धियो विश्वा विराजते। तो मह माने महान, प्रभूत, बहुत अधिक। सरस्वती जीवन में सरसता संचार करने वाली देवी। प्रचेतयति, आप चैतन्य करती हैं, जागृत करती हैं। केतुना, केतु ने शिखरस्थ, पताका स्वरूप विराजमान। मनुष्य के जीवन में पताका स्वरूप केतु, पताका स्वरूप सर्वोच्च स्थान पर विराजमान बुद्धि को क्या करती हैं? प्रचारित करती हैं, प्रसारित करती हैं, बल देती हैं। तो महः अरुणः सरस्वती चेतयति केतुना, तो एक और आप ज्ञान के उच्चस्थ शिखर पर विराजमान चेतना रूपी केतु को, पताके को फहराती हैं, और दूसरी ओर आप अरुणः, अरुणः माने क्या होता है? जल। अरुणः माने जल। तो जल द्वारा आप सरस्वती नाम वाली नदी को भी प्रवाहित करती हो। नदी में जल न रह जाए तो उसका अस्तित्व कहाँ रह जाता है? तो सरस्वती का आभार मंत्र में प्रकट किया गया है। नदी का, नदी के रूप में भी ऋषि उसका स्मरण कर रहा है, क्योंकि सरस्वती के तट पर ही वेदों की रचना हुई, अधिकांश मंत्रों को ही देखा गया था। तो इसलिए ऋषि सरस्वती को नदी के रूप में भी भूल नहीं रहा है, और ज्ञान वर्धिता होने के कारण उस नदी के तट पर ज्ञान की तरंगों को ऋषि ने मंत्र रूप में देखा, इसलिए उस भूमि को, उस नदी को भूल नहीं सका, और कह रहा है कि आप ज्ञान की धारा तो बहाती ही हो, लेकिन आप जल की धारा भी बहाती हो। अर्ण जल, जल की भी धारा प्रवाहित करते हो, और एक धारा के रूप में प्रवाहमान सरस्वती नदी को भी जलयुक्त करती हो। ये उस समय का मंत्र है जब सरस्वती नदी प्रवाहित थी, सूखी नहीं थी। बाद में सूखी कोई कारण रहा होगा, हो सकता है बड़ा भारी शिलाखंड कहीं पड़ गया हो नदी में, वहाँ हिमालय के बीच में जहां से निकलती है धारा मुड़ गई हो, क्या बात हो गई हो, तो एक अलग की बात है। तो ये मंत्र जब देखा गया तो दृष्टा ऋषि के समय में सरस्वती का प्रवाह निरंतर गतिशील था। तो ऋषि कह रहा है मंत्र दृष्टा मधुच्छंदा कि आप दो रूपों में विराजमान हो। एक तो ज्ञान की धारा प्रवाहित करती हो, दूसरे जल की धारा भी आप सरस्वती नदी के रूप प्रवाहित करती हो। तो मही अरुणः सरस्वती प्रचेतयति केतुना, धियो विश्वा विराजति। धियो माने वो धिया है, धिया माने बुद्धियां, धिया माने बुद्धियां। बुद्धियां कई प्रकार की होती हैं, तो इसीलिए कहा है कि धिया, धिया यानी बुद्धियों द्वारा विश्वा विराजति, संपूर्ण जगत में तुम विराजमान हो।
या संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है। अब धिया कई है तो काव्य की भी एक धारा है, काव्य भी कला है, उसको भी सरस्वती प्रेरित करती हैं। कलाएं और हैं जैसे वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, जो यानी 64 कलाएं मानी गई हैं जो कि मनुष्य जीवन को विशिष्ट प्रकाश प्रदान करती हैं। कला बड़ी भारी चीज है, सरस्वती उसी कला को विकसित करती है। देखिए मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। पशु ने माने पशु को सिंह ने मारा, खा लिया और छोड़ दिया खाल को, वो पशु का कर्म खत्म हो गया, उसने उदर भर लिया, आगे बस चिंता नहीं। लेकिन मनुष्य ने क्या किया कि पशु का वध किया, शिकार, पहले शिकार करता था पशु तो उसके बाद उसने उस चर्म को साफ करके उससे मृदंग बनाया और वीणा के तार बनाए, संगीत की स्वर लहरी निकाली। यही मानवता का विकास है। तो सरस्वती ही वो बुद्धि देती हैं जिससे विविध कलाएं मनुष्य से निकलती हैं। तो इसीलिए इस मंत्र में कहा जा रहा है कि हे सरस्वती देवी विश्वाधिया विराजती, संपूर्ण प्रकार की कलाकृतियों से संबंधित बुद्धि आपके द्वारा ही शोभा पाती है। जितनी कलाएं हैं 64 कलाएं, ये सब आपसे ही प्रेरित हैं, आपसे ही सुशोभित हैं, आप ही उनकी प्रेरिका हैं। इसलिए हम आपको बार बार आवाहित करते हैं। तो यहाँ पर इस मंत्र में सरस्वती के 2 स्वरूपों का स्मरण किया गया, जलधारा रूप में प्रवाहित सरस्वती नदी का और ज्ञान रूप में प्रवाहित, कला रूप में प्रवाहित, ज्ञान की अधिष्ठात्री रसात्मिका सरस्वती देवी का। तो इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है कि सरित स्वरूपा देवी स्वरूपा सरस्वती की जय हो। सरित स्वरूपा देवी स्वरूपा सरस्वती की जय हो। सरित स्वरूपा सलिल अपरिमित को धारण करती देवी स्वरूपा बुद्धि साधकों की जगमग करती, तुमसे प्राप्त प्रकाश विविध विध साधक वृंद अभय हो। सरित स्वरूपा देवी स्वरूपा सरस्वती की जय हो, जय हो। इस प्रकार से हमने 12 मंत्रों वाले इस सूक्त को समझने की चेष्टा की। तो इस सूक्त के पहले, दूसरे, तीसरे मंत्र अश्विनी कुमारों को समर्पित हैं। चौथे, 5वें और 6ठे मंत्र इंद्र देवता को समर्पित हैं। 7, 8, 9 मंत्र संख्यक मंत्र विश्व देवा को समर्पित हैं। और अंतिम 10, 11 और 12 जो मंत्र हैं वो ज्ञान की अधिष्ठात्री रसात्मिका सरस्वती जी को समर्पित हैं। इस प्रकार से यह परिपूर्ण हुआ सूक्त। और इसमें एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ पर सरस्वती को धन की भी प्रदात्री देवी कहा गया है। बाद में लक्ष्मी रूप में विकसित हुई और सरस्वती को ज्ञान स्वरूपा कहा गया है, ज्ञान की प्रेरिका कहा गया है। लेकिन सरस्वती का वो जो रूप बाद में विकसित हुआ कि वीणा, पुस्तक धारिणी, अक्षमाला और मराल वाहिनी, ये रूप इसमें अभी नहीं दिया गया। यह स्वरूप बाद में विकसित हुआ, उसको हम पौराणिक स्वरूप कह सकते हैं, या कुंदेनु तुषार धौला आदि कहा जो गया है, वीणा, पुस्तक धारिणी, हंस वाहना, इन सब बातें इस मतलब स्तोत्र में तीनों मंत्रों में नहीं मिलती। लेकिन ज्ञान के अधिष्ठात्री हैं, रसात्मिका हैं, वो नदी की भांति द्रवणशीला हैं, सिंचन करने वाली हैं और जीवन में रस संचार करने वाली हैं, भाव संचार करने वाली हैं, रसात्मिका बुद्धि का विकास करने वाली हैं, वर्धन करने वाली हैं। वो विविध कलाओं को जन समुदाय में, मानव जगत में विकसित करें, यह उनसे प्रार्थना की गई है। इस प्रकार से इस सूक्त का समापन
होता है।